तो पहले तो आप यही बता दीजिए हमें कि आपने जब मसाइल उजागर किए हैं किसानों के, तो उसमें सबसे पहला मसला तो इस वक्त किसानों का यही है कि हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीदेगी। इसके अलावा और क्या मसाइल हैं जो आप लोगों को दरपेश हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शफा अवैस साहब का। गुजारिश कि गंदम जो है वो आपको पता है कि आ गई, और होना तो ये चाहिए था कि जब गंदम की काश्त हुई तो उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करती। और यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल ही उल्ट निज़ाम है कि जब गंदम जो है वो कटाई शुरू हुई और उस वक्त तक भी इसकी पॉलिसी जो है वो नहीं अनाउंस की गई। फिर खुदा खुदा करके पॉलिसी अनाउंस की, और वो पॉलिसी इतनी खराब और इतनी हौलनाक है कि जिससे किसानों को नुकसान ही नुकसान हुआ। सबसे पहले तो इनकी ज्यादती ये है, जो निगरान हुकूमत है ये उसको इख्तियार ही नहीं था। उन्होंने मार्च के अंदर जो है फरवरी में इसी ने उसकी इजाजत दी और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने 32 लाख टन जो है वो बाहर से गंदम मंगवा दी। अब अंदाजा लगाइए कि 2 माह के बाद आपकी अपनी गंदम आने वाली है। सही है। इससे ज्यादा इनकी नाहिली और नालेकी जो है वो क्या हो सकती है, और किसान दुश्मनी क्या हो सकती है। और वहां जो बैठे हैं फैसला करने वाले, उनको ये एहसास ही नहीं है कि आपका जो किसान है जो 25 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुहैया करता है, और उसके साथ आप ये सलूक रवा रखने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो है फसल आ गई, कटाई शुरू हो गई, थ्रेशर लग गई। अब पंजाब गवर्नमेंट की मैं बात कर लूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो बारदाना पॉलिसी अनाउंस की शिफा के, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये हम एक तो उसका टारगेट बिल्कुल कम दिया। अब ये 3 करोड़ टन जो है वो एक्सपेक्टेड है गंदम। जब कम होती है तो तब हम रोते हैं, और जब वो बम्पर क्रॉप हो जाती है तब वो अजाब सारा किसानों के लिए। बर्फ गिरती है तो बेचारे किसानों पर गिरती है। और फिर उसके बाद आप देखें कि उन्होंने कहा जी कि ये 1 अप्रैल से लेके और ये 17 अप्रैल तक जो है ऐप बना दी कि उसमें बारदाना अब किसान खरीद करेगा, और किसान जो है वो अच्छा उस ऐप का हाल उसी तरह जिस तरह ये कहते हैं कि RTS बैठ गया था, वो ऐप बैठ गई। किसान वहां पे खड़े और घंटों जो है वो ऐप चलने का नाम नहीं लेती, 10 मिनट चलती थी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 17 तक जो है बारदाना जो है वो किसान ऐप में वो मांगेंगे, और उसके बाद जो है वो 2 दिन उसकी तस्दीक को लगेंगे, 17 और 18 को, और उसकी वेरिफिकेशन होगी। वो भी एक अजीब और गुंजल वाला इन्होंने निजाम दिया जो आज तक वो नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जो है वो गंदम खरीद करेगा महकमा जो फूड है, खुराक है। लेकिन आज आप देखें कि 25 तारीख हो गई है और कोई नाम निशान नहीं है। हू का आलम है, किसान जो है वो मारा मारा फिर रहा है। आप फिर फेडरल गवर्नमेंट का देख लीजिए कि पास्को का उन्होंने टारगेट इंतहाई जो है वो कम रखा। हम समझते हैं कि 50 लाख टन कम से कम जो है तो गवर्नमेंट को खरीद करनी चाहिए। ये जो टारगेट उन्होंने कम रखा वो इस वजह से रखा कि वो इंपोर्ट कर चुके थे और अब हमें मजीद गंदम की जरूरत नहीं थी, क्या यही वजह? जी अवैस ये अनवारुल हक काकड़ साहब ने कड़ाके निकाल दिए किसानों के। मैं ये कहता हूं कि वो नैब का इदारा जो वो कहां है, मैं जो नैब के चेयरमैन है उनसे मुल्तमिस हूं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब ये भी बताएं कि अगर पहले से किसान को मालूम होता, क्योंकि पॉलिसी की आपने बात की है, अगर पहले से किसान को मालूम होता कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी गंदम इंपोर्ट करने जा रही है, तो क्या हमारा किसान कोई और चीज उगा लेता? जी बिल्कुल उगाता, क्यों ना उगाता। हम तो देखें, हम तो मुहब्बे वतन हैं, हम इस जमीन का सीना चीर के अनाज मुहैया करते हैं। हमें कहा जाता है कि जी आप कॉटन लगाएं, हम आपको 8,500 रुपए रेट देंगे। और शफा जुल्म ये देखें कि पिछली दफा कपास के साथ भी यही किया हुकूमत ने, 8,500 रुपए ऐलान किया, और वजीर आला जो उस वक्त निगरान थे उन्होंने कहा, जो उस वक्त वजीर आजम थे उन्होंने कहा जी कपास लगाएं, पाकिस्तान को जो कपास की जरूरत है। किसान ने वो लगाई, फिर उठाने वाला कोई नहीं था। हमने कहा कि इन्होंने कहा था कि TCP जो है वो उठाएगी। और मैं ये कहता हूं कि SIFC जो एक इदारा बना है, आर्मी चीफ साहब से भी अपील करता हूं
कि आपने ये इदारा बनाया है तो फिर कम से कम जो छोटा किसान है या जो पाकिस्तान का किसान है वो उसकी तरफ भी तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ खालिद भाट साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद के, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाट साहब, ये बताइए कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की जो इमदादी रकम है वो 3,900 रुपए मुकर्रर की है और आप लोग कह रहे हैं कि ये कीमत कम है, क्या वजह है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल गंदम का जो रेट था वो 4,000 था और आपको पता है कि जो हमने यूरिया खरीदी या डीएपी खरीदी या डीजल या यूनिट का हमने बिजली का रेट था वो हमारा इस साल की निस्बत 50% कम था। इस साल हमारा जो महंगाई है खाद की, डीजल की, डीएपी की, यूरिया की और जो हमारा रेट है वो 100% बढ़ गया है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट पंजाब ने जो गंदम का रेट रखा वो 3900 रुपए रखा और बदकिस्मती से वो 3900 वाला रेट भी जो है वो गवर्नमेंट हमसे नहीं खरीद रही। हमारी गंदम 2800 से 3000 में फ्लोर मिल मालकान और मिडल मैन जिसने यही गंदम 20 दिन या महीने बाद 4000 4,500 में आगे मार्केट में बेचनी है, जिससे गरीब को आटा फिर वही महंगा मिलना है। अच्छा। और बदकिस्मती आप देखें कि हमने इस साल किसानों ने गंदर वाफर मकदार में काश्त की, जिससे पहली दफा पाकिस्तान में गंदम जो है ना बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से $1 अरब की 32 लाख टन गंदम फैट जो निगरान सेटअप था उसने बाहर से इंपोर्ट कर ली, जिससे वो ऐसी गंदम है कि अगर आप देखें तो वो आटा खाने के काबिल नहीं है। इतना जुल्म है कि मेरी सिंध और पंजाब की गंदम तैयार है, सिंध की गंदम 1.5 महीना हो गया है मार्केट में रुल रही है, पंजाब जनूबी पंजाब 1 महीना से मार्केट में आ गई है और अपर पंजाब भी गंदम हमारी निकल चुकी है। तो हमसे जो 3900 का पंजाब गवर्नमेंट ने वादा किया है उसमें भी गवर्नमेंट हमसे गंदम नहीं खरीद रही और वो जो आटे की बात कर रहे हैं अब वही मिडल मैन फ्लोर मिल 2200-2800 में खरीद के गवर्नमेंट को कहता है मैंने 4,000 का खरीदा है और गरीब को आटा भी महंगा मिल रहा है। और जो मुल्क चलाता है किसान, जो 70% मुल्क की माशी तौर पे वो किसान के कांधों पे जिम्मेदारी है, उसमें भी वो बेचारा बेबस और मजबूर है। तो जब हमारी बिलाल यासीन साहब से बात हुई वज़ीर खुराक पंजाब, वो कहते हैं कि पिछली मरतबा भी 3900 का रेट था, इस मरतबा भी 3900 का ही रेट है, पिछली मरतबा 4000 का रेट नहीं था, वो ये कहते हैं। 100% 4000 था। मैंने 4000 में खुद फूड डिपार्टमेंट को अपनी गंदम सेल की। आप इनका रेट देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, 4000 का रेट था और वो गंदम हमसे खरीदी गई थी। अभी आप ये बताएं कि अभी इन्होंने कहा है कि हम 1 एकड़ पे 6 बोरी देंगे और 6 एकड़ वाले से गंदम खरीदेंगे। बलाल यासीन साहब, आप मुझे ये बताएं कि 6 एकड़ वाले के 40 फर्द हैं, 6 एकड़ वाला तो गंदम बेच ही नहीं सकता, वो पूरी साल उसकी बड़ी मुश्किल से गुजारा अपने उसने गंदम पे करना है। गंदम जिसने 12 एकड़ वाले ने या 25 एकड़ वाले ने या 50 एकड़ वाले ने वाफर बीजी है उसने बेचनी है। तो इन्होंने बिल्कुल इस दफा प्लान बनाया है कि किसान से गंदम खरीदनी नहीं है। आप सर्वे करवा लें पूरे चैनल्स को, मैं और गवर्नमेंट पंजाब को ये चैलेंज करता हूं कि मीडिया के सामने हमारे साथ बैठ जाए, अगर हम किसी बात पे झूठे हैं तो हमें जो मर्जी सजा दे। सही है, चैलेंज हो रहा है जी, हुकूमत पाकिस्तान को किसानों की तरफ से चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं चैलेंजेस का क्या होगा। बुखारी साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। आखिर में ये बताइए कि हुकूमत से अब आप किसानों की डिमांड है क्या, अब आप लोग चाहते क्या हैं और कैसे हुकूमत आप लोगों के ये मसाइल हल करे? शफा, मैं ये कहता हूं कि मुल्क के अंदर जरी इमरजेंसी लगाई जाए जब तक, बल्कि आर्मी चीफ साहब जो इतना तवज्जो दे रहे हैं ज़राअत के ऊपर और उन्होंने एक पूरा SIFC का एक नया इदारा जो है वो कायम किया है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जो है वो इनको समझाएं कि किसानों के लिए बिजली का रेट कम किया जाए। अब खाद के अंदर आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 1 अरब 56 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो इन्होंने खाली और इनको नोटिस जारी किए। जो मसाफती कमीशन है उसने खाद के अंदर कमी की जाए, डीजल के अंदर कमी की जाए और ये जो है ना शोबाजियां ये ना की जाए। ये जो कि ये किसान कार्ड नहीं चाहिए, हमें किसान कार्ड, हम भिखारी नहीं है। ये सब्सिडी के नाम पे आप यकीन करें कि यही ब्यूरोक्रेसी खाती है, यही हुकूमती लोग खाते हैं पैसा। हमें तो सिर्फ हमारी फसल का सही मुआवजा जो दे दे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।